नमस्कार। जैसे आप सबको पता है कि जयपुर शहर में जो कन्वेंशनल क्राइम है उसमें काफ़ी गिरावट आया है, लेकिन जो भी क्राइम अभी घटित हो रहा है उनमें क्रिमिनल्स जो पकड़ में आ रहा है उसमें बहुत सारा प्रतिशत क्रिमिनल्स ड्रग्स के आदी है। एनडीपीएस का कोई सब्सटेंस अब्यूज करके उस कारण से क्राइम करता है। तो हम एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीली पदार्थों का तस्करी करने वाला और उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान को और तेज किया है। उसी सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में कोई अच्छा सीजर्स हुआ है, कुछ जब्तियां हुआ है, लेकिन मेरे कहना यह है कि ये जब्तियां जो हमने किया है ये भी पूरा शहर में जो कारोबार चल रहा है उसके तुलना में देखेगा तो और काफी काम करने का हमें जरूरत है। अभी जो जब्तियां हुई है ये जब्तियां इसलिए हुई कि हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है पब्लिक से। तो पब्लिक से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारा भी सूचना तंत्र है, लेकिन आपके माध्यम से मैं जयपुर के जनता को ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी पब्लिक आदमी के पास ड्रग्स के तस्करी, सप्लाई, सेल इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो हमें सूचित करें। आपका जो सोर्स हम बिल्कुल गुप्त रखिएगा, क्योंकि आपके साथ आपके सहयोग से हम इस जयपुर शहर को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं। जितना पॉसिबल है उतना ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं। अभी फिलहाल पिछले दिनों में हम 1 करोड़ से ज्यादा स्मैक का एक जब्ती किया है प्रताप नगर के इलाके में। एमडी का कोई 25 लाख के करीब का जब्ती किया है, और कल कोई नार्कोटिक सब्सटेंस है अल्ट्राजोमाल एंड ट्रेमाडोल, इस तरह का जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। ये जो भी 3 जो जब्तियां सीजर्स जो मैं बोल रहा है ये बड़ा लेवल का सोर्स है। इसी तरह का बड़ा लेवल का सोर्सेस को हमें पकड़ना है, तब ये बीमारी जो है खत्म होगा। इस साल में हम करीबन 475 केसेस किया है एनडीपीएस में, तो 11 करोड़ रुपए का माल का सीजर किया है। लेकिन ये 475 जो केसेस है उसमें ज्यादातर जो केसेस है वो नीचे लेवल का सप्लायर्स का है। हमें जो मेन सोर्स है, जिस सोर्स से शहर के अंदर ड्रग्स आता है वहां तक पहुंचना है। हम हमारे नेटवर्क को और व्यापक किया है, और आपके माध्यम से पुनः मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूं कि आपके नजर में जहां भी इस तरह का कारोबार हो रहा है हमारे नंबर से हमें संपर्क करके हमें बता दीजिए। हम बिल्कुल तत्काल एक्शन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हेल्पलाइन नंबर्स जो हमारे पास है वही नंबर्स पे देना है। ज्यादा नंबर्स देने से भी नेगेटिव हो जाता है, उसको कोई ज्यादा कंस्ट्रक्टिव पर्पस सर्व नहीं करता है। 10-10 नंबर देगा। तो अभी जो आपको प्रेस नोट जो दिया है ना, उस प्रेस नोट में मैंने जो नंबर्स है उसका उल्लेख किया है, और हमारे एडिशनल सीपी क्राइम जो है इस ऑपरेशन का सुपरविजन एंड लीडरशिप कर रहा है, तो उनका नंबर भी, उनका मोबाइल नंबर भी आपको मैं इस प्रेस नोट के जरिए दिया है। आप इनको ज्यादा प्रसारित करें। ये डिटेल्स मिल जाएगी कि सर 1 करोड़ की स्नैक पकड़ी, ये टैबलेट पकड़ी, कहां पकड़ी, कितने लोग? वो डिटेल्स मैं आपको इसमें दे देंगे। जो कैप्सूल्स और टैबलेट्स जो पकड़ा है वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिला कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जयपुर में कहीं से कुछ मनी ट्रांसफर हुआ है, उसका हम लोकेशन ले लिया, उसको इंफॉर्मेशन डेवलप और किया है। तो पता चला कि ये जो 37,000 कैप्सूल्स और टैबलेट्स है वो शहर के विभिन्न आउटलेट्स पे उसको ट्रांसफर करना था और जेल में भी भेजना था। उनका जो सीजर है उसमें कुछ भाग तो जाना था जेल में, और कुछ भाग तो जाना है छोटे छोटे जो अड्डे है वहां पे। जो उसके पहले जो स्मैक पकड़ा गया 1 करोड़ का, वो 2 औरतों के साथ मिला था, वो झालावाड़ से लेके आए थे। तो मध्य प्रदेश झालावाड़ उस एक्सिस में जो सोर्स से जो माल आ रहा है
उसके ऊपर भी हम ध्यान रख रहे हैं। और जो उसके पहले जो एमडी पकड़ा उसका भी सोर्स तक हम जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में मैं ज्यादा उसका आगे पीछे का सोर्सेस का खुलासा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा। सर, ये जो 37 आउटलेट्स आपने बताए हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफर 37 आउटलेट्स नहीं बताया, 37 वो प्रेस नोट में है डिटेल्स। जेल कल सुबह हम बाल सुधार गृह में भी इस तरह का एक तलाशी अभियान लिया, तो बाल सुधार गृह में भी हमें मिला 15 करीब मोबाइल्स मिला, उसमें कुछ एंड्रॉयड मोबाइल्स भी था। तो जो सेंट्रल जेल के अलावा बाल सुधार गृह में भी जो निरुद्ध किया है बच्चे, उनके द्वारा भी बाहरी दुनिया से संपर्क रखता है, कुछ उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज और उनका क्रिमिनल नेटवर्क के लोगों से संपर्क में रहता है। तो ये दोनों नेटवर्क जेल का हो या बाल सुधार गृह का हो, उसको भी तोड़ने का लगातार प्रयास चल रहा है। वो जो कार्मिक है उनके तरफ से बहुत गलत स्टेटमेंट दिया गया है, उनके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल एक्शन प्रारंभ किया है, अभी उनको हम निलंबित किया गया है। सर, एक जेल वाले प्रकरण में आपके द्वारा भी एसआईटी गठित की जाएगी या किस तरह से घटनाक्रम हुआ है? क्योंकि लाल कोठी थाने में सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस माह में सितंबर में जेल से मोबाइल बरामदगी का केसेस में बढ़ोतरी हुआ है। अभी तक 16 या 17 केसेस केवल और केवल माह सितंबर में दर्ज हुआ है। तो उसका जो प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए एसीपी गांधीनगर के नेतृत्व में एक दल गठित किया है, वो उसका पूरा एनालिसिस करके पूरा जो कॉन्स्पिरेसी और नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। कमिश्नर साहब, बड़े कौन से शराबी जहाँ से यहाँ पे ऐसा हम स्पेसिफिकली बोल नहीं सकता, बिकॉज पंजाब से भी आ रहा है, मध्य प्रदेश से भी आ रहा है, पूर्वी इंडिया में से भी आ रहा है, उड़ीसा बंगाल से भी आ रहा है। तो ऐसा हम एरिया स्पेसिफिक अभी कुछ कह नहीं सकता है। ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट को हमें रोकना है। कोई जो मौत हो गया उसके संबंध में जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है, उनका निर्णय अभी तक आया नहीं। सदर थाने में कोई अधिकारी हमें लगाना है, थाना अधिकारी लगाना है। चेन स्नैचिंग के घटनाओं के अगर देखेंगे संख्या वाइज, पिछले साल के कंपैरिजन में अभी कोई 25% का गिरावट हुआ है और बरामदगी और मुलजिमान की धरपकड़ में भी बढ़ोतरी हुआ है। हम चाहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए और हर माह में इसमें कमी आ रहा है, लेकिन जो चेन स्नैचिंग का केसेस में हम बड़ा तत्परता से जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है तत्काल उस पर पूरा टीम लगाता है। और इस अभी एग्जैक्टली मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन 70 चेन स्नैचर्स इस साल में हम पकड़ा गए। आगे पीछे कोई प्लस और माइनस 5 हो सकता है। सर, आपके द्वारा नजर आया करीबन 7500 लोगों का जो ओला, उबर, कैब, मिनी बस वगैरह का ड्राइवर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स का वेरिफिकेशन हुआ है। उसमें करीब 200 लोगों का क्रिमिनल एंटी हिस्ट्री मिला है। तो हम उनका ऑनर्स वगैरह से बोल के उनको उस काम से हटवाया गया है। उस पूरा जो कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप डीसीपी साउथ से बात करिए, लेकिन ये एक्सरसाइज जो शुरू किया है वो अभी भी जारी है। उसका सेकंड पार्ट ये है कि डिलीवरी बॉयज जो है जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, मिंत्रा, जो भी सोशल मीडिया के जरिए आप ऑर्डर करता है, उसका डिलीवरी बॉयज का भी हम शुरू कर रहे हैं। उसका डेटाबेस ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। अभी जैसे आपने बताया नशे के खिलाफ, मैंने शुरुआत में बताया था कि ड्रग्स एक बड़ा चैलेंज है हमारे ऊपर, उसी का बराबर का एक चैलेंज है साइबर क्राइम। तो उस पर भी हम पूरा ध्यान दे रहा है। हमारा जो साइबर इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स को हम और सख्तीकरण कर रहा है। जो साइबर यूनिट से जिलों पर और जो कमिश्नरेट स्तर पर, उनको भी हम ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है। और इसी कारण से हम अभी काफ़ी साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है। कुछ कन्वेंशनल रूप से पहले जो
मेवात रीजन में जो टटलूबाजी करते थे, उनमें से कई लोग अभी मॉडस ऑपरेंडी चेंज करके साइबर क्राइम करने लग गया है। तो हम पॉइंट ऑफ सोर्स से जो इंस्ट्रूमेंट्स जिस माध्यम से वो कर रहा है उन सबको ट्रेस आउट करके, ताकि उनका आगे पीछे का जो सपोर्ट नेटवर्क है उसको तोड़ के इसको निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं।